नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपके सामने अपनी एक कविता रखना चाहता हूँ। जिसका शीर्षक है तिरंगा। तिरंगा। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। भारत को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो गए। कितने ही युवाओं के बलिदान, क्रांतिकारी सैनिकों के शहीद होने के बाद जो हमें ये आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आओ हम सब मिलकर इस अमृत महोत्सव को मनाएं। तो मैं अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है तिरंगा। तीन रंग से बना तिरंगा हिमालय पे लहराता है। केसरिया रंग को देखो, कि केसरिया रंग को देखो, सरहद पर खड़े वो सैनिक की याद दिलाता है। कि केसरिया रंग को देखो दिलबर, वो सीमा पर खड़े सैनिक की याद दिलाता है। देश पर कोई आफत आए, कि देश पर कोई आफत आए, वो मर मिट जाने को तैयार रहता है। वो मर मिट जाने को तैयार रहता है। केसरिया रंग देखो दिलबर, सरहद पर खड़े सैनिक की याद दिलाता है। पर खड़े सैनिक की याद दिलाता है। श्वेत रंग शांति का पाठ पढ़ाता है। जो सफ़ेद रंग है वो शांति का पाठ पढ़ाता है। बापू की बातों को याद दिलाता है। ये श्वेत रंग जो शांति का पाठ पढ़ाता है, बापू की बातों को याद दिलाता है। सत्य, अहिंसा और धर्म की बातें, सत्य, अहिंसा और धर्म का अनुसरण करना हमको सिखलाता है। श्वेत रंग देखो, बापू की बातों को याद दिलाता है। यह सफ़ेद रंग देखो, बापू की बातों को याद दिलाता है। यह तीन रंग से बना तिरंगा हिमालय पर लहराता है। जो बीच में एक नीला चक्र है वो हमें समय की बात बताता है। बड़ी मुश्किल से मिली थी आज़ादी हमें। यह हमको याद दिलाता है कि बड़ी मुश्किल से मिली थी आज़ादी हमें। यह वो बात याद दिलाता है। अपने निरंतर पथ पर चलना यह हमें सिखलाता है। कि बीच में जो नीला चक्र देखो, वो समय की बात बताता है। निरंतर चलना हमें पथ पर, यह बात हमें सिखाता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। कि हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हमारे किसानों को वो रंग दिखलाता है। कि वो हमारे किसानों की रंग दिखलाता है। वो हमें किसानों की मेहनत याद दिलाता है। यह धरती माता है, ये हमें तिरंगा सिखलाता है। कि ये धरती माता है, यह तिरंगा सिखलाता है। तीन रंग से बना तिरंगा हिमालय पर लहराता है। तीन रंग से बना तिरंगा हिमालय पर लहराता है। दोस्तों, ये तो चार हो गए, केसरिया, सफ़ेद, हरा और जो बीच में है नीला चक्र। अब इसके अलावा भी एक गुमनाम रंग है जो इस तिरंगे पे हमेशा रहता है। उन शहीदों का वो रक्त जो तिरंगे पे लगा था, उन्होंने अपने रंग से इस तिरंगे को रंगा है, तब जाके आज़ादी हमें मिली है। और ये बात सिर्फ वो शहीद ही जान सकते हैं, क्योंकि हम तो आजकल भूल गए हैं। यह रक्त सिर्फ उनसे पूछो, शहीदों के घर वालों से, कि उन्होंने इस तिरंगे में पांचवा रंग देखा है कि नहीं। एक रक्त रंजित तिरंगा। उन शहीदों के रक्त से ही हमने आज़ादी को पाया है। ना जाने कितने युवाओं ने फांसी को झूला है, तब जाके आज़ादी मिली हमें। तो आओ हम सब मिलकर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं, उन शहीदों को याद करें और उनका धन्यवाद करें कि आप सबकी वजह से हम आज यह अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। और जो सीमा पर सैनिक हैं उन्हें भी याद करें कि वो सीमा पर हैं, इसीलिए हम घर पर सुख शांति से रह पाते हैं और आज़ादी का यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मना पाते हैं। यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, तो सीमा पर जाके देखो, वो सैनिक तट पर खड़ा है कि ना इस अमृत महोत्सव में कोई बाधा आए। रात हो दिन हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, वो हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं। तो उनके लिए हम
उनके लिए भी प्रार्थना करें कि हाँ, ऐसे देश में कुछ ऐसा ना हो कि हमारे सैनिकों को कुछ हानि हो। तो आओ हम मिलकर इस अमृत महोत्सव को मनाएं। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।